हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ के रूम में जाने के बाद जई के भाई जई से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, है ना? थके हुए हो ना तुम? तो जई कहता है नहीं, मैं तो थका हुआ नहीं हूँ। बट वो कहते हैं नहीं, तुम थके हुए हो, देखो देखो कितना ज़्यादा थके हुए हो। ये कहकर वो उसे उठाकर म्याओ म्याओ के रूम का दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। म्याओ म्याओ जब दरवाज़ा खोलती है तो वो जई को उसके रूम में पटक कर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देते हैं एंड कहते हैं कि म्याओ म्याओ हमारे भाई का अच्छे से ध्यान रखना। फिर मिस बई इनसे कहती है कि अब तुम लोग इसके रूम की पावर भी कट कर दो ताकि अंधेरे में ये डर कर एक दूसरे के और क्लोज आ सके। जियर कहता है कि हम मरमिट्स को कैट से बहुत ही डर लगता है, तो हम इनके रूम में एक कैट भी छोड़ देते हैं ताकि ये एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आ जाए। मिस बई कहती है ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाकी का काम तुम लोग खुद ही कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है एंड जाते हुए वो किसी से कॉल पर बात भी कर रही होती है। जीसन उनका पीछा कर रहा होता है। मिस बई को ये बात पता चल जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जीसन खुद को छुपाने लगता है। मिस बई उसके पास जाती है एंड कहती है तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना? तो जीसन कहता है कि काफी ज्यादा लेट हो चुका है एंड आप अकेली घर जा रही थी, इसीलिए मैं आपको फॉलो कर रहा था। तो मिस बई कहती है कि चलो फिर हम लोग कॉफी पीने चलते हैं। फिर ये लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां जीसन मिस बई से पूछता है कि क्या आप सच में मरमेड हैं? तो मिस बई कहती है हाँ बिल्कुल, मैं मरमेड ही हूँ। जीसन कहता है तो फिर आपकी टेल भी होगी? तो मिस बई कहती है हाँ मेरी टेल भी है। तो जीसन कहता है कि क्या मैं आपकी टेल देख सकता हूँ? तो मिस बई कहती है कि चलो फिर मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी टेल दिखाती हूँ। तो जीसन यहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मिस बई हंसती है एंड कहती है नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मेरा मतलब है कि हम मरमिड्स की टेल तभी निकलती है ना जब हम पानी में होते हैं। वही हमें म्याओ म्याओ और जई का सीन दिखाया जाता है। पावर कट होते ही जई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हालांकि म्याओ म्याओ भी डर रही होती है बट वो कैंडल जलाने के लिए कैंडल ढूंढने लगती है। जई तो उसके पैरों को ही पकड़ लेता है। म्याओ म्याओ कहती है कि अरे भाई मेरे पैर तो छोड़ो ताकि मैं कैंडल ढूंढ कर जला सकूं। बट जई होता है कि उसके पैरों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो म्याओ म्याओ उसे घसीटते हुए कैंडल ढूंढ कर जलाती है। फिर ये दोनों बैठे ही होते हैं कि जई के शैतान भाई कैट लेकर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि भले ही हमें भी कैट से डर लगता है बट हमें ये करना होगा अपने भाई के लिए ताकि वो और म्याओ म्याओ एक दूसरे के प्यार में पड़ सके। ये कहकर वो कैट को म्याओ म्याओ के रूम में छोड़ देते हैं एंड कैट की आवाज़ सुनते ही दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। जई कहता है कि मेरा तो समझ में आता है कि मैं मरमेड हूँ एंड मरमेड के खून में बिल्लियों का डर होता है, बट तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? तो म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे तो कैट्स इतनी ज़्यादा क्यूट लगती थी बट पता नहीं अब मैं क्यों डर रही हूँ, कहीं मैं भी तो फिश नहीं बनने वाली। ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं एंड चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ हमें रूम से बाहर निकाल दो, हम प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे के प्यार में पड़ने का ट्राई करेंगे एंड कल से ही एक दूसरे को डेट करना भी स्टार्ट कर देंगे। वहीं हमें सॉन्गनन छिपकले का सीन दिखाया जाता है जो मिस बई और जीसन को एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता हुआ देख लेता है एंड वो इन दोनों को एक साथ देखकर कहता है ओह तो ये बात है। एक्चुअली जीसन मिस बई को पसंद करता है एंड कहीं ना कहीं मिस बई भी जीसन को पसंद करती है। सॉन्गनन कहता है कि मिस बई आपने मुझे बहुत बार धोखा दिया है, अब देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सभी बैठे होते हैं जहाँ जीसन का एक भाई कहता है कि तुम दोनों को कल डेट पर जाना चाहिए जिसके लिए तुम्हें एक रोमांटिक मूवी देखने जाना चाहिए। तो म्याओ म्याओ कहती है मूवी, वो भी रोमांटिक? जई भी कहता है कि थिएटर में अंधेरा होता है एंड हमें अंधेरे में रुकना होगा, वो भी 2 घंटे, इम्पॉसिबल। फिर दूसरा भाई कहता है तो तुम लोग पब्लिक एक्वेरियम चले जाओ डॉल्फिन परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो जई कहता है कि वो भी बिल्कुल बेकार है, हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। फिर वो लोग कहते हैं तो तुम लोग किसी प्लेग्राउंड में चले जाओ, वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करो। तो जई कहता है कि इससे अच्छे तो वो पहले वाले 2 ऑप्शन थे। ये कहकर वो अपने भाइयों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही घटिया घटिया सजेशंस दे रहे हो, भले ही मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट देखना मैं तुम्हें अपनी डेटिंग स्किल से कैसे शॉक करता हूँ। फिर वो म्याओ म्याओ से कहता है कि म्याओ म्याओ रेडी रहो मेरे प्यार में पागलों की तरह पढ़ने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस बई वही मरमेड बुक के मिसिंग पेज को पढ़ रही होती है जहाँ लिखा होता है कि मरमेड की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए मरमेड्स हमेशा मेल मरमेड्स को ही बर्थ देते हैं एंड 5000 साल में सिर्फ 5 फीमेल मरमेड्स का ही बर्थ होता है। ये फीमेल मरमेड्स बिल्कुल फीमेल ह्यूमंस की तरह होती हैं एंड मेल एंड फीमेल मरमेड्स में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि मेल मरमेड के पास उनका सी पर्ल होता है बट फीमेल मरमेड बिना पर्ल के ही पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ 25 साल तक ही जीती हैं। बट अगर ये अपनी लाइफ को एक्सटेंड करना चाहती हैं तो इसके लिए इन्हें मेल मरमेड का पर्ल की जरूरत होती है, स्पेशली उस मेल मरमेड की जो किसी के प्यार में हो जिसका पर्ल रेड हो। यही रीजन है कि मिस बई चाहती हैं कि म्याओ म्याओ और जई एक दूसरे के प्यार में पड़े ताकि वो जई का रेड पर्ल ले सके एंड अपनी लाइफ को बढ़ा सके। तभी मिस बई के घर जीसन आता है मिस बई के लिए फूड लेकर। तभी मिस बई की नजर अपने उसी पेज पर पड़ती है जिसे वो पढ़ रही थी एंड जीसन वो पेज ना देख पाए तो वो उसकी गोद में बैठकर उससे फ्लर्ट करने लगती हैं। जीसन यहाँ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो वो मिस बई से कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, आप फूड खाकर सो जाइए। कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड मिस बई यहाँ काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं। इससे ये बात तो पक्की हो गई कि मिस बई इसे लाइक करती हैं। सीन में हमें जई और म्याओ म्याओ की डेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों डेट पर आए होते हैं। जई ने बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स करी होती हैं। फिर ये लोग एक वॉक पर जाते हैं जहाँ म्याओ म्याओ को चक्कर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जई म्याओ म्याओ को उठाकर उसके होम स्टे पर वापस ले
लेकर आता है एंड इन दोनों को सॉन्गनन देख लेता है। ये लोग म्याओ म्याओ को चेक करने के लिए मिस बई को बुलाते हैं। मिस बई इन लोग को बताती है कि म्याओ म्याओ की बॉडी के अंदर पर ज्यादा टाइम रहने की वजह से म्याओ म्याओ बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है, इसे जल्दी से पानी में लेकर बैठो। फिर से ही म्याओ म्याओ को लेकर पानी में बैठा होता है एंड इन दोनों को ये छिपकला फिर से देख रहा होता है एंड जैसे ही वो जई की मरमेड टेल देखता है, उसे देखकर तो बेचारा चकरा कर गिर जाता है एंड उसे पता चल जाता है कि जई एक मरमेड है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों भाई एंड मिस बई आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहां मिस बई कहती हैं कि म्याओ म्याओ सी पर्ल की वजह से बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, हमें जल्दी से उसकी बॉडी से वो पर्ल निकालना होगा, बट उसके लिए पर्ल का रेड होना भी बहुत ज़रूरी है एंड हमारे पास इस चीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हमें किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से सजेशन लेना होगा। ये भाई कहते हैं कि अंकल हुई काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमें उनसे सजेशन लेना चाहिए। फिर जेसी और जियर अंकल हुई को लेने के लिए चले जाते हैं एंड इनके जाने के बाद सिर्फ मिस बई और जीसन ही बचते हैं। मिस बई जीसन और अपने लिए ड्रिंक बनाती है एंड वो जीसन वाली ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं, फिर वो जीसन को वो ड्रिंक देती हैं। जीसन कहता है कि मैं मरमेड हूँ एंड मैंने पानी के अलावा कभी भी कोई और ड्रिंक नहीं करी, तो मिस बई उसे कहती है कि इसे एक बार ट्राई करके देखो, ये पानी से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मिस बई के कहने पर जीसन वो ड्रिंक एक बार में ही पीने लगता है, तो मिस बई कहती है कि आराम से, ये पानी नहीं है, इसे धीरे धीरे पिया जाता है। जीसन अपने ड्रिंक कंप्लीट करने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है। मिस बई उसे कहती है कि शायद ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी एंड जब तुम उठोगे तो शायद तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करोगे। ये कहकर वो उसे किस करती हैं। मिस बई फिर बाहर आती हैं एंड अपने आदमियों को कॉल करती हैं जो जई और म्याओ म्याओ को किडनैप करके ले जाते हैं एंड इन लोग के जाने के बाद सॉन्गनन होम स्टे के अंदर आता है। वो जीसन को देखता है एंड मिस बई से कहता है कि अब देखो मैं अपना बदला तुमसे कैसे लेता हूँ। वहीं मिस बई ने म्याओ म्याओ और जई को किडनैप करके रखा होता है। जब इन दोनों को होश आता है तो ये मिस बई से पूछते हैं कि आपने हमें यहाँ क्यों बांध कर रखा है, तो यहाँ मिस बई उन्हें सारी बात बताती हैं एंड जई से कहती हैं कि मुझे तुम्हारा सिर्फ सी पर्ल चाहिए खुद के जिंदा रहने के लिए। तो जई कहता है तो इसीलिए आपने हमको अप्रोच करा था, तो मिस बई कहती है हाँ बिल्कुल, इसी वजह से मैं तुम लोग के साथ थी। फिर वो कहती हैं कि देखो जई, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो म्याओ म्याओ को मार दो या तुम खुद को मार लो। अगर तुम खुद को मारते हो तो तुम्हारा पर्ल म्याओ म्याओ की बॉडी से नेचुरली ही बाहर आ जाएगा एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही मुझे पर्ल मिलेगा मैं म्याओ म्याओ को जिंदा छोड़ दूंगी। जई मिस बई की बात मान लेता है। म्याओ म्याओ उसे बहुत रोकती है कि ऐसा कुछ भी मत करना, बट जई कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम पक्का म्याओ म्याओ को छोड़ दोगी ना। तो मिस बई उसे फिर से विश्वास दिलाती हैं कि वो म्याओ म्याओ को जाने देंगी। म्याओ म्याओ जई को बहुत ज्यादा रोकती है बट जई खुद को चाकू से हर्ट कर लेता है। जैसे ही वो खुद को हर्ट करता है तो म्याओ म्याओ के अंदर वो पर्ल पहले रेड शाइन होता है बट वो फिर से ब्लू हो जाता है। म्याओ म्याओ यह देखकर जई से कहती है कि अब मैंने अपना माइंड बदल लिया है, अब मैं म्याओ म्याओ को भी मार डालूंगी। वो म्याओ म्याओ को मारने वाली होती है बट जई जोर से चिल्लाता है कि म्याओ म्याओ को कुछ मत करना एंड पर्ल फिर से रेड हो जाता है। फिर वो पर्ल नेचुरली ही म्याओ म्याओ की बॉडी से बाहर आता है तो मिस बई वो पर्ल लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। म्याओ म्याओ भागकर जई के पास जाती है एंड उसे इस हालत में देखकर रोने लगती है। अब जैसे कि जई सिर्फ इंजर्ड था, वो पूरे तरीके से मरा नहीं था, तो मिस बई के आदमी मिस बई से पूछते हैं कि इन दोनों का क्या करें, क्या इन दोनों को खत्म कर दे। तो मिस बई इन दोनों की तरफ देख के कहती है कि इन दोनों को जाने दो, बट तभी वहाँ सॉन्गनन आ जाता है एंड कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर वो मिस बई से कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक और भी सरप्राइज है। ये कहकर वो जीसन को अंदर बुलवाता है एंड जीसन को देखकर मिस बई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। सॉन्गनन मिस बई के पास आकर उनसे वो पर्ल छीन लेता है एंड कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया एंड मेरे साथ तुमने इन सबको धोखा दिया। फिर वो सबसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम सभी मरमेड हो। फिर वो मिस बई से कहता है कि आपने बहुत ही ज्यादा कोशिश करी सिर्फ इस पर्ल को पाने के लिए एंड ये बात वो जीसन को सुनाते हुए कहता है। मिस बई यहाँ सॉन्गनन से कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एक्चुअली वो नहीं चाहती कि जीसन के सामने उसकी सच्चाई आए। सॉन्गनन कहता है कम ऑन, झूठ बोलना बंद करो, अब सबको पता चल गया है कि आपकी क्या इंटेंशन है, तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। जीसन मिस बई से कहता है कि क्या सॉन्गनन सच कह रहा है। तो मिस बई कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, बट सॉन्गनन सबको चुप करवाता है। फिर वो म्याओ म्याओ के पास जाता है एंड कहता है कि तुमने एक फिश के लिए मुझसे ब्रेकअप करा था ना, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। फिर वो सबको बाहर लेकर आता है। वो म्याओ म्याओ को कहता है कि तुम इस जई के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो चलो अब इसकी लाइफ के लिए अपना होम स्टे मेरे नाम करो। म्याओ म्याओ भी बिना कुछ सोचे समझे अपना होम स्टे सॉन्गनन के नाम कर देती है, बट ये सॉन्गनन म्याओ म्याओ से कहता है कि तुम तो कुछ भी कर सकती हो इसके लिए, तो फिर तुम एक और काम करो। ये कहकर वो जई को पानी में फेंक देता है। अब भले ही जई मरमेड है बट इस टाइम वो इंजर्ड है, वजह से वो पानी में डूबने लगता है। फिर वो म्याओ म्याओ से कहता है कि ओ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें तो हाइड्रोफोबिया है, तुम तो पानी में नहीं कूद सकती क्योंकि तुम्हें पानी से डर लगता है। बट म्याओ म्याओ बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है। सॉन्गनन के साथ आए हुए उसके भाड़े के गुंडे कहते हैं कि आपने कहा था कि आप सिर्फ इन्हें डराना चाहते हैं एंड यहाँ तो आप इनकी जान ले रहे हैं, हमें आपके साथ इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना। एंड ये क्या अगर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्गनन को यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो मिस बई और जीसन के पास जाता है जिन्हें इसने बांधा होता है एंड वो मिस बई पर जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है एंड कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया।
या वो मिस बई को हर्ट करने वाला होता है, बट तभी जीसन अपने हाथ खोलकर सोंगनन को हिट करता है, जिसकी वजह से सोंगनन गिरता है एंड उसकी पॉकेट से वो पर्ल भी गिर जाता है। जीसन मिस बई के हाथ खोलता है, बट मिस बई तो भागकर वो पर्ल पकड़ती हैं एंड जीसन से कहती हैं कि देखो मुझे पर्ल मिल गया। तो जीसन उससे कहता है कि हाँ ये जई का पर्ल है एंड इसके बिना मरमेड्स नहीं जी पाते। तो मिस बई कहती हैं कि हाँ इसके बिना मरमेड्स नहीं जी पाते, जिसकी वजह से मैं भी नहीं जी पाऊंगी। फिर वो उससे कहती हैं कि मैंने इस पर्ल को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। जीसन मिस बई से कहता है कि आप जई का पर्ल उसे वापस कर दीजिए, इसके बदले में आप मेरा पर्ल ले लीजिए, मेरा पर्ल रेड भी है। बट मिस बई कहती हैं कि तुम्हारा पर्ल रेड कैसे है। इससे पहले कि जीसन कुछ बोल पाता, मिस बई देखते हैं कि सोंगनन को होश आ गया है एंड वो जीसन को चाकू मारने वाला है। जल्दी से जीसन को लेकर घूम जाती है, जिसकी वजह से चाकू मिस बई को लग जाता है। तभी जियर और जैसी भी वहाँ आ जाते हैं, जो सोंगनन को पकड़ लेते हैं। म्याओ म्याओ भी जई को पानी से निकाल कर ले आती है। मिस बई अब बिल्कुल मरने की कगार पर होती है, वो जई का पर्ल उसे वापस कर देती हैं। जीसन उनसे कहता है कि आप मेरा पर्ल ले लीजिए, वो रेड भी है, जिसकी वजह से आप ठीक हो जाएंगी। बट मिस बई कहती हैं कि अगर मैं आज इंजर्ड ना भी होती तो भी मैं मर जाती, क्योंकि मैं 25 साल की होने वाली हूँ। फिर वो उससे कहती हैं कि तुम्हारा पर्ल रेड क्यों है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो जीसन उन्हें हाँ बोलता है एंड कहता है कि प्लीज आप मेरा पर्ल ले लीजिए। वो अंकल ह्यूई से भी कहता है कि अंकल ह्यूई कुछ करिए, मेरा पर्ल निकाल कर मिस बई के अंदर ट्रांसफर करिए ताकि वो बच जाए। बट मिस बई कहती है कि नहीं, तुम अपना पर्ल अपने पास ही रखो एंड मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से जियोगे। ये कहकर मिस बई की वहीं डेथ हो जाती है एंड जीसन यहाँ बहुत ज्यादा रोता है। एंड इसी के साथ ये ड्रामे की यही एंडिंग हो जाती है। वैसे देखा जाए तो इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग एंड सैड एंडिंग दोनों ही है। एक तरफ जहाँ जई एंड म्याओ म्याओ एक साथ आ गए हैं, वहीं जीसन एंड मिस बई की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।